आज हम कक्षा 3 का पाठ 1 देश की माटी इसका पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि देश की माटी में कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है। ये कविता कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। तो इस कविता की पहले 4 पंक्तियां बोल के आपको बता रही हूँ। बहुत अच्छी कविता है। इसमें देखो कि देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। ईश्वर से रविन्द्रनाथ टैगोर क्या कह रहे हैं कि जो देश की मिट्टी है वो कैसी बने, उपजाऊ बने। उपजाऊ मिट्टी होगी तो क्या होगा, खूब अन्न का उत्पादन होगा। अन्न का उत्पादन होगा तो हमारे देश में अनाज खूब उगेगा। और देश का जल यानी देश का जल है वो मीठा बने। कवि रविन्द्रनाथ टैगोर क्या कह रहे हैं कि जो हमारे भारत देश का जो जल है वो मीठा बने और जो हवा, हमारे देश की जो हवा है वो कैसी बने, सुगंधित बने। और जो हमारे देश के फल है वो कैसे बने, मीठे मीठे होते हैं, रसीले। तो इन पंक्तियों में क्या कह रहा है उसको दोबारा सुनो। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश का फल, सरस बने प्रभु सरस बने। फिर आगे की 3 पंक्तियां देखो। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने। हमारे देश के घर है वो कैसे बने, खुशहाल हो। खुशहाल अर्थात हमारे देश के घरों में कोई भी दुखी नहीं हो, सब खुशहाल हो। और देश के घाट यानी नदियों के किनारे, नदियों के किनारे होते उसको क्या कहते हैं, घाट। तो नदियों के किनारे के घाट मजबूत हो, ऐसे हो कि वो सब पेड़ों को पौधों को बांध के रखे, मजबूत होने चाहिए। और देश के वन हो वो कैसे हो, एकदम हरे भरे हो। क्योंकि वनों में कौन रहते हैं, पशु पक्षी सभी रहते हैं। और वनों से हमें औषधियाँ मिलती है, लकड़ी मिलती है। ये सब हरे भरे होंगे तभी तो हमारे देश के लोगों को सब कुछ मिलेगा ना। और देश के बाट, देश के बाट से अर्थात जो मार्ग होते हैं, रास्ते होते हैं उसको हम बाट कहते हैं। तो क्या देश के बाट सरल बने प्रभु सरल बने, कि हे ईश्वर वो सरल बने। सरल बने यानी सुरक्षित बने, एकदम से अच्छे बने, जो जिसके ऊपर लोग आए जाए एकदम स्वच्छ, साफ और निर्मल हो। तो फिर से मैं इन 6 पंक्तियों को एक साथ बोलूं, आपको भी ऐसे लय के साथ कविता को याद करना होगा। अब मैं इनको एक साथ बोल के बताऊं। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने। आप देखो आगे की पंक्तियां। कविता में रविंद्रनाथ टैगोर फिर हमारे देश के लिए क्या कह रहे हैं कि देश के तन और देश के मन यानी देशवासियों के शरीर और देशवासियों के मन ऐसे होने चाहिए कि देश के घर के भाई बहन, कि देश सभी इस प्रकार रहे कि एक दूसरे के साथ जो भी देश के भाई बहन है वो मिलजुल करके रहे, एक दूसरे के साथ रहे। उनके मन में एक दूसरे के प्रति स्नेह हो, एक दूसरे के प्रति प्यार हो, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा हो। तो विमल बने का अर्थ यही होता है कि सभी के प्रति अच्छा व्यवहार हो। तो फिर ये 3 पंक्तियों को फिर से देखो। देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। फिर आगे की 3 पंक्तियों को देखिए। देश की इच्छा, देश की आशा, देश की शक्ति, देश की भाषा, एक बने प्रभु एक बने। तो देश की इच्छा और आशा यानी देशवासियों की जो भी इच्छा है, देशवासियों की जो भी चाह है, वो सब इतनी अच्छी हो कि एक होकर के देश की शक्ति बने।
और जो देश की भाषा हो वो इतनी निर्मल, इतनी पवित्र, इतनी अच्छी हो कि सभी एक बने। हे ईश्वर, सभी एक बने। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु, सरस बने। अब अंतिम पंक्तियों में कवि रविन्द्रनाथ टैगोर क्या कह रहे हैं कि जो हमारे देश की मिट्टी है, हमारे देश का जल है, हमारे देश की हवा है, हमारे देश की फल है, ये सभी कह रहे हैं कि प्रभु सरस बने, अर्थात सभी के लिए उपयोगी हो, सभी के लिए काम में आने वाले हो, मीठे हो, हमारा देश खुशहाल बने। ये क्या कह रहा है कवि अंत में कि देश की मिट्टी, जल, हवा, देश के फल सभी सरस बने। तो इस प्रकार हमारी ये कविता यहाँ पूरी हो रही है। तो इन पंक्तियों को हमें लय के साथ यदि हम गाएंगे तो हमारी बहुत अच्छी कविता और स्वर भी बहुत अच्छा होगा।